हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आईपी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पांडास के बारे में। तो चलिए बिना देरी के अब क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल। और अब हम आईपी का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला लेक्चर है और आज हम पांडास पढ़ने वाले हैं। पांडास, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पांडास। सबसे पहले तो आप लोग ना थोड़ा हम वन मार्कर्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए तीन चीज़ें। एक तो पांडास किसने बनाया, पांडास की फुल फॉर्म क्या है और पांडास को यूज़ क्यों करते हैं। पांडास बनाया वेस्ट विकनी ने। किसने बनाया? वेस्ट विकनी ने। बिकॉज ये तीन चीज़ें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तीन चीज़ें ही हैं जो वाइवा में पूछी जा सकती है और आईपी में अगर 100 चाहिए तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। फिर पांडास की फुल फॉर्म क्या है? पैनल डेटा सिस्टम। और पांडास यूज़ होता है स्टोर करने के लिए डेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर को। ये तीन चीज़ें हमने जान ली। अब तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं, आगे के बारे में जानते हैं। तो देखो, अब हमने पांडास की बात तो कर ली, पांडास है क्या, पांडास से कर क्या सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब तक पांडास है ही नहीं। तो चलो पांडास को डाउनलोड करते हैं। पांडास को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट है पांडास को डाउनलोड करने के लिए, कमांड है पिप इंस्टॉल पांडास। ऐसे आपको सीएमडी में जाके लिखना है। सीएमडी में जाके पिप इंस्टॉल पांडास लिखना है। मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने कर रखा है, डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है। आप लोग जब करोगे तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा आता है टेस्ट करना है हमको पांडास। तो उसके लिए आपको आईडीएलई में जाना होगा और आपको कमांड लिखनी होगी इंपोर्ट पांडास। इंपोर्ट पांडास लिख के जैसे आप इंपोर्ट पांडास लिखोगे वैसे ही आपका नीचे अगर आपका ऐसे खाली सा ब्लैंक सा आ रहा है यानी कि आपका पांडास इंस्टॉल हो गया। अदरवाइज एरर आएगा अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो। और फिर उसके बाद हमारा जो वन मार्कर है, जो हमारा वाइवा में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और वो है पिप की फुल फॉर्म बताओ। पिप कमांड की फुल फॉर्म बताओ। अब पिप कमांड की क्या फुल फॉर्म हो सकती है? पिप कमांड की फुल फॉर्म है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। याद रखना, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ये पिप कमांड की फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पांडास के बारे में जानते हैं, इससे और फेमिलियर हो जाते हैं। अब हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है पांडास के। तो चलो शुरू करते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का डेटा को कंप्यूटर में, ताकि हम उसे आगे एक्सेस कर सकें। और पांडास के तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। 12th में हमें सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ना है, पैनल के बारे में नहीं पढ़ना 12th में। बट हमें पता होना चाहिए कि तीन होते हैं और पैनल 3 डायमेंशनल होता है जिससे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो डेटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, उससे में हम हेट्रोजीनियस म्यूटेबल टाइप डेटा को स्टोर करते हैं। और जो सीरीज होता है उसमें हम होमोजीनियस डेटा म्यूटेबल टाइप का स्टोर कर लेते हैं। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, म्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है। तो मैं कोई बात नहीं, आगे समझाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं समझाऊंगा। क्या पता इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो तक तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। सीरीज, तो हम सीरीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है? इट्स अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस डेटा। ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये एक सीरीज है होमोजीनियस डेटा के साथ। होमोजीनियस डेटा मतलब डेटा एक टाइप का रहेगा। समझा लेना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा चेंज होता रहेगा, अलग अलग टाइप का रह सकता है, अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं। इसमें एक ही डेटा टाइप होगा, या तो इंटीजर या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं वो आएगा, क्या कहते हैं, या तो इंटीजर या फ्लोट, ऐसी चीज़ें रहेंगी, या फिर एक ही टाइप का डेटा रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या कंटेन करता है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड एसोसिएटेड पोजीशन ऑफ डेटा लेबल कॉल्ड डेट इंडेक्स। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ या फिर एसोसिएटेड पोजीशन डेटा लेबल की, जिसको इंडेक्स कहते हैं। ये कोई भी टाइप का तुम्हारा डेटा होल्ड कर सकता है, लेकिन एक बार में एक टाइप का करेगा। जैसे एक बार में इंटीजर किया तो एक बार में एक टाइप का करेगा, ठीक है। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब तुम इसे चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन जो इसका साइज़ है ना सीरीज़ का, वो इम्यूटेबल होता है। अब ये क्या? ये तो दोनों स्टेटमेंट
इन वो हो गई कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। वो कह रहा है चेंज कर सकते हो, नीचे वाली कह रही नहीं कर सकते। अरे तुम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो इसका साइज़ है उसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि 4 एलिमेंट्स तुमने इसमें डाले तो तुम 5वां ऐड नहीं कर सकते, तुम एक हटा नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे तुमने चौथा एलिमेंट की वैल्यू 22 डाली तो तुम उसे 12 कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अप्रैल की वैल्यू 30 है तो मैं इसे 29 कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे करते हैं। ये किससे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है सीरीज मेथड से। ये ना देखो 6th पॉइंट, ये सीरीज मेथड से क्रिएट होता है, सीरीज मेथड, ठीक है। सीरीज मेथड आगे हम क्रिएट भी करेंगे और प्रैक्टिकल सेशंस भी लूँगा मैं, इसके टेंशन नहीं लेना। आगे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। बस आईपी में एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो जेनरोसिटी मन में आती है, दिमाग में आता है कि ऐसे करूँगा तो ये एरर आएगा, क्या आएगा, वो करके देखो। वो करके देखोगे वो अपने आप क्लियर होती जाएंगी और आईपी में और आगे बढ़ते जाओगी, ठीक है। It also be described as an ordered dictionary with mapping of index values to data values। ये एक ऑर्डर डिक्शनरी की तरह होती है, मैप करते हुए इंडेक्स वैल्यूज़ और डेटा वैल्यूज़ को, और ये सपोर्ट करती है वेक्टराइज ऑपरेशन। वेक्टराइज ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ये सपोर्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम क्रिएशन देखेंगे सीरीज़ का क्रिएशन। तो आज सबसे पहले हम एम्प्टी सीरीज़ का क्रिएशन देखने वाले हैं। एम्प्टी सीरीज़ कैसे बनानी है? तो एम्प्टी सीरीज़ बनाने के लिए पहले तो मैं आपको ये पूरा सिंटेक्स समझा दूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपना उसके ऊपर, क्या कहते हैं, गूगल कोलैब या आईडियाली के ऊपर, जहाँ मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी ये देखो एम्प्टी सीरीज़ के बारे में समझते हैं। ये सिंटेक्स क्या है, देखो सीरीज़ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज़। अब यहाँ पे क्या आपको सीरीज़ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, ए बी सी डी, जो आप चाहो मन से लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वो तो तुम उसको वैल्यू दे रहे हो, उसको स्ट्रिंग बना रहे हो, बस ये चीज़ है। तब तुम्हें सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा पांडास को। तो इंपोर्ट पांडास एज पी डी। यहाँ जो पी डी है याद रखना वो आइडेंटिफायर है। क्या है वो? आइडेंटिफायर। 11th में पढ़ा था आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वो चीज़ होती है जिससे हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ओम है, तो मेरे को ओम से आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं इधर लिख दूँ अगर इम्पोर्ट पांडास एज ओम, तो कमेंट में बताना सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। और कमेंट में बताना जिसका आंसर सही होगा मैं उसको टिक मतलब उसको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में, जिसका नहीं होगा उसको नहीं करूँगा। उसको इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊँगा कि ये सही है या गलत है। वैसे तो मुझे पता है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है या नहीं पता कि आइडेंटिफायर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, एक ही रहना होता है या नहीं रहना होता, ठीक है। उसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ट्राई नहीं कर सकते, तुम ट्राई तक कर सकते हो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम उधर क्या कहते हैं आइडियली पे जाके ट्राई कर सकते हो। इम्पोर्ट पांडास एज पी डी की जगह इम्पोर्ट पांडास एज ओम, इम्पोर्ट पांडास एज एस डी, कुछ भी लिख के ट्राई कर सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा। एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज़, ये बहुत मेन है। पी डी डॉट सीरीज़ यानी कि जो यहाँ लगाया वो यहाँ आएगा ही आएगा, जो यहाँ लगाया वो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज़ मेथड जो लगाना था, और सीरीज़ में हमने कुछ क्यों नहीं लिखा, हमें इस टाइम क्या बनानी है, हमें इस टाइम बनानी है एम्प्टी सीरीज़, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एस, हम क्या कर देंगे, एस को प्रिंट कर देंगे, और फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो सामने नीचे आपके सामने है, ये आउटपुट सा हमारे पास आ जाएगा। और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, चलो। तो अब हम देखो गूगल कोलैब पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पे पूरा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज पी डी, मैंने लिख दिया, पूरा पहली स्टेटमेंट लिख दी। और यहाँ लिखेंगे एस इक्वल्स टू पी डी। साथ साथ तुम भी ट्राई करो या फिर बाद में ट्राई करना, लेकिन एक बार करता नहीं तो तुम्हें आएगा नहीं। सोचोगे आसान है तो आएगा नहीं। सीरीज़ आसान है बट ट्राई करो, कोशिश करनी चाहिए तो आएगा, पक्का आएगा। फिर उसके बाद प्रिंट एस बड़ा होना चाहिए इधर, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे कर देना है। चला देंगे हम कोड को, देखते हैं कोड करेक्ट है या नहीं है। कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सेविंग्स आ रहा है।
ये देखो पूरा वही हमारे पास आ गया, पूरा का पूरा वही चीज़ आई है हमारे पास जो मैंने बोला था। तो अब नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं और आगे की हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं नए लास्ट स्लाइड पे आज के अपने लेक्चर की। और थैंक यू आपको आके आपने ये वीडियो देखी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इसमें पूरा आपको आईपी का सिलेबस कराने वाले हैं। आप आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।